लेक्चर 4, जैसे कि कल या परसों हमने लेक्चर 1 2 3 आपको कराया है, उन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स बताई है। तो उसी सीरीज में हम फिर से प्रॉब्लम का ही सॉल्यूशन करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉब्लम इज इंटीग्रेशन ऑफ x - 1 अपॉन x + 1 dx। देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारा टारगेट होता है कि हर एक टर्म को हम सेपरेटली हर एक इंटीग्रेशन साइन के अंदर लिखें, तो हम उसी क्रम में इसको ब्रेक करेंगे। देखिए यहाँ हम इसको लिख सकते हैं दिस इज द x + 1। तो हमारा टारगेट ये है कि इसका जो अंश है यानी न्यूमरेटर है वहां भी एक x + 1 की टर्म बने। तो आप पहले इसको x + 1 लिख लीजिए, लेकिन आपके पास पर माइनस का 1 लिखा है और आपने लिख दिया x + 1। तो आप कहेंगे कि ये तो -1 है, हम कैसे x + 1 लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इस -1 के लिए लिख सकते हैं या -2, क्योंकि 1 - 2 की जो वैल्यू होगी वो -1 होगी अपॉन x + 1 dx इज इक्वल टू इतना जो पोर्शन है वो हम एक अलग टर्म ले लेंगे, माइनस का साइन लगा के 2 अपॉन x + 1 को एक दूसरे इंटीग्रेशन के अंदर लिखेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं x + 1 अपॉन x + 1 dx minus 2 is a constant, you can write out of integration sign, so this is 1 upon x + 1 dx. Now this is equal to this term cancel by this, तो यहाँ केवल आपको मिलेगा dx and this is -2 1 upon x + 1 dx। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon x dx is equal to log x + c। तो देखिए dx का तो सिंपली हम लिख सकते हैं इसको x - 2। फर्क इतना है कि यहाँ हमारे पास x है और यहाँ है x + 1। कोई फर्क नहीं है, जहां हमारा x आ रहा है हम वहां x + 1 पुट कर देंगे। तो log x + 1 + c ये आपका फाइनल आंसर होगी। नोट कर लीजिए। थर्ड होल स्क्वायर ऑफ tan x + cot x। इंटीग्रेशन ऑफ tan x + cot x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा a + b है इसका होल स्क्वायर की तरह खोलेंगे। तो इसको जब हम खोलेंगे तो tan स्क्वायर x यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी cot स्क्वायर x और प्लस 2a 2 tan x एंड cot x क्लोज द ब्रैकेट dx। कोई बात नहीं है। देखिए सबसे पहले हम करेंगे इसको tan स्क्वायर x का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है, हम इसको sec स्क्वायर x में चेंज करेंगे, cot स्क्वायर x को भी cosec स्क्वायर x में चेंज करेंगे और tan x है तो tan x की वैल्यू 1 upon cot x होती है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x - 1। ऐसे इसको हम लिख सकते हैं cosec स्क्वायर x - 1 प्लस 2 और tan x की वैल्यू होती है बच्चों 1 upon cot x और cot x हमारा ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो ये हमारा इससे क्लोज हो गया और dx दिस टर्म कैंसिल बाय दिस। नोट करिए, मैं ऊपर से इसको मिटा देता हूं। चलिए इक्वल टू हम इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं sec स्क्वायर x dx -1 एक ये लिखा हुआ है हमारे पास, एक -1 ये लिखा है, दोनों जुड़ के -2 बनाएंगे और cosec स्क्वायर x को भी हम यहाँ लिख लेते हैं सेपरेट करके। अब अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ केवल बचेगा 2 और एक -1 आपका ये है और एक -1 ये है। -1 माइनस का 2 हो गया और एक प्लस का 2 हो गया, तो 2 में से 2 गया तो 0 बचेगा। तो हमारे पास केवल यही बचा। और आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x का tan x एंड द इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x वो लिखा हुआ है, मैंने आपको पहले ही लिखा दिया है -cot x प्लस c। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नोट करिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ tan x अपॉन sec x प्लस tan x। देखिए इसको हम कैसे करेंगे।
आपने पढ़ा होगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू 1। तो नीचे हमारे पास में जो ये फार्मूला लिखा है, सॉरी ये जो टर्म लिखी है sec x प्लस tan x, हमारा पहला टारगेट ये है कि इस टर्म को हम कैसे sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x में ब्रेक करें। कोई ऐसा नहीं देखिए a प्लस b लिखा है, तो कहीं भी अगर आपको a प्लस b लिखा है या a माइनस b लिखा है तो आप उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे sec x माइनस tan x, तो ये tan x sec x माइनस tan x अपॉन sec x प्लस tan x एंड इन अदर ब्रैकेट sec x माइनस tan x dx इक्वल टू tan x sec x मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको sec x ओपन द ब्रैकेट sec x माइनस tan स्क्वायर x अपॉन a प्लस b a माइनस b का मतलब a स्क्वायर यानी sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x dx। अब आप देखेंगे sec स्क्वायर x माइनस tan x, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है। तो अगर इस पूरी वैल्यू की जगह हम 1 का यूज कर ले तो हमारे पास जो टर्म बचेगी वो ये बचेगी sec x tan x dx। अब देखिए आप माइनस tan स्क्वायर x dx। आपने ये देखा होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x का क्या होता है tan x, इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x इज इक्वल टू sec x। मैं यहाँ अभी लिख रहा हूँ, देखिए आपने देखा होगा इससे पहले मैंने टर्म लिखा है tan स्क्वायर x को मैं ब्रेक करूंगा sec स्क्वायर x में। अगर मैं यहाँ sec स्क्वायर x dx लिख रहा हूँ तो इसका इंटीग्रेशन आपका tan x होता है। दूसरा फार्मूला मैं लिख रहा हूँ sec x tan x, इसका इंटीग्रेशन आपका sec x होता है। तो दोनों ही देखिए हैं, पहली टर्म आपकी लिखी हुई है sec x tan x, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, डायरेक्ट आप इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं, जिसकी जगह sec x को पुट कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म इज sec x, और इसको मैं लिख सकता हूं, एक फार्मूला आपने पढ़ा था कल, मैंने बताया था कि tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस 1, sec स्क्वायर x माइनस 1 और dx इक्वल टू sec x। अब देखिए sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन जो होगा मैंने यहाँ लिखा है वो है tan x, तो डायरेक्ट लिख दीजिए आप tan x माइनस एंड माइनस प्लस 1 इंटू dx dx, और जब dx का आप इंटीग्रेशन देखेंगे तो x की पावर 0 बन के फार्मूले से ये केवल x आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस cos x dx। देखिए यहाँ भी वही है कि यहाँ भी हमें 1 माइनस cos स्क्वायर x लाना है, तो इसका अपोजिट जो साइन है हमारा 1 प्लस cos x, 1 प्लस cos x से हमने न्यूमरेटर यानी अंश और हर को दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ आप देखेंगे 1 प्लस cos x a प्लस b a माइनस b यानी 1 माइनस cos स्क्वायर x। आप जानते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर x की वैल्यू sin स्क्वायर x होती है, तो 1 प्लस cos x अपॉन sin स्क्वायर x dx इज इक्वल टू, एक बार हमने 1 अपॉन sin स्क्वायर x dx लिख दिया, प्लस लगा के cos x अपॉन sin स्क्वायर x को हमने ब्रेक कर लिया sin x और sin x। अब देखिए 1 अपॉन sin स्क्वायर x को हम cos स्क्वायर x लिख सकते हैं, cos x अपॉन sin x को cot x लिख सकते हैं, और 1 अपॉन sin x को हम cos x लिख सकते हैं। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x इज इक्वल टू माइनस cot x एंड द इंटीग्रेशन ऑफ cot x cos x इज इक्वल टू माइनस cos x प्लस c इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ये आपकी 4 प्रॉब्लम्स हो गई।